नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तेनं चराचरम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तेनं चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और प्यारी सा संगत, आज इस मधु नदी के पावन नगरी के पवित्र आध्यात्मिक स्थल पर परम पूजनीय महात्मा भाई साहब सुभाष जी के निवास स्थान पर उनकी पुत्री के हल्दी के उपलक्ष्य में आप सभी देवी और देवताओं का आगमन हुआ है और साथ ही हमारे व्यवस्थापक महात्मा जो संचालक महात्मा जी है, वीरेंद्र जी है, प्रमोद जी है, दास इनका भी आभार प्रकट करता है कि प्यारी सा संगत इनके चरणों में बैठने का दास का स्थान प्राप्त हुआ और साथ ही साथ आप सभी के चरणों में भी बैठने का दास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारी सा संगत, ये जीवन का जो क्षण है, ये संसार जो मधुबनी के पावन नगरी पर जो आध्यात्मिक स्तर पर आप सभी इस निर्गुण पार परम परमात्मा का जो सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले दास माई के माध्यम से यहाँ तक भी जा रही है आवाज, सभी के चरणों में प्यार भरा प्रणाम धन्यकार आदाब करते हुए और तमाम दूर दूर से हमारे मातृशक्ति माता बहन भाई जो इस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचे हैं, उन सभी के पावन चरणों में दास सहित पूरे नौरपुर ब्रांच के साथ संगत की तरफ से आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्यकार करते हुए दास यही अरदास करता है, प्रार्थना कर रहा है, ये बताना चाहता है सदगुरु की कृपा से कि जहां तक भी आवाज जा रही है, जो भी चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सभी के चरणों में दास ये बताना चाहता है कि जो ये निरंकारी मिशन का जो सत्संग आपके नगर में, आपके ग्राम में जो संत महापुरुष दूर दूर से चल के जो अपने सुंदर वाणी को बिखेरते हुए आपके अंदर आत्मा को जागृत करने का जो प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले ये बता दे कि निरंकारी मिशन किसी भी धर्म के किसी भी भावनाओं का ठेस नहीं पहुंचाता है और साथ ही किसी भी धर्म की किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। ये आध्यात्मिक विशुद्ध विचारधारा है और साथ ही प्यारी सत्संगत, नगर बस्ती ग्रामवासी, ये निरंकारी मिशन आपके जात को नहीं बदलता है, आपके जो धर्म है वो नहीं बदलता है, आप जो खाना खाते हैं वो नहीं बदलता है, आप जो पहनते हैं वो नहीं बदलता है, आप जिस घर में रहते हैं आपके घर को नहीं बदलता है। फिर बदलता क्या है? बदल देता है आपके सोच को, आपके सोच को बदल देता है, क्योंकि संतों ने कहा है कि सोच मन को गंदा करता है, तन को नहीं। सोच जो है मन को गंदा करता है, तन को नहीं। अब पानी से केवल हम अपना तन धोते हैं, मन नहीं। तो प्यारी साथ संगत, आप सभी नगरवासी ग्रामवासी जहां भी हो, मुबारक है, लेकिन कम से कम दो शब्द आप जहां पर बैठे हैं
उस शब्दों को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी शब्द आपके जीवन में आएगा, आपके हिस्से में आएगा, हमारे शास्त्रों के माध्यम से ही आएगा, सदगुरु की वाणी से आएगा। तो प्यारी साथ संगत इन्हीं वचनों के साथ दास आगे की ओर प्रस्थान सदगुरु की कृपा से कर रहा है। तो प्यारी साथ संगत आप सभी संत भाई बहनों ने एक से एक संत की वाणी और कविता और भजनों के जो संतों ने साझा किया, ये बताने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे या ना करे, करता कहते हैं परमात्मा को, भगवान को, कर्ता भगवान को कहते हैं। यह संतों ने कहा कि भगवान करे या ना करे, लेकिन गुरु करे सो हो। प्यारी साथ संगत, आप सभी जानते हैं सदगुरु ने हमारे जीवन के एक एक क्षण को दर्शाया, सारे भ्रमों से मिटा दिया, सारे भ्रमों से निजात करा दिया। प्यारी साथ संगत, इसी तरह सत्संग हो रहा था, संत महात्मा गुरुगद्दी से एक बार अपना विचार प्रकट किए कि बहन जी आप कहां से, भाई साहब आप कहां से, आप कहां से, आप कहां से, आप कहां से, सबने अपने परिचय देना शुरू कर दिया कि मैं फलाने बगहा से, चौतरवा से, बगहा से, नौतम से, मुलाडी से, बांसी से। महात्मा जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, सत्संग उपरांत सत्संग के बाद में आप कहीं जाने वाले हैं, अतः महात्मा जी अपने अपने घर को जाएंगे। तो प्यारी साथ संगत, ये शरीर भी कहीं से आया है, ये शरीर भी कहीं जाएगा, लेकिन कहां जाएगा? गोस्वामी तुलसी बाबा ने हमारे प्रभु राम के परम आराध्य, क्योंकि प्यारी साथ संगत आज हमारे समाज में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को छोड़ दिया गया, लेकिन 2 चीज को लेकर हमारे कथा पोथी, पूजा पाठ, व्रत उपवास सब करना आरंभ हुआ। एक रामचरितमानस, जिसकी रचना हमारे प्रभु राम के परम आराध्य संत श्री गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, और हमारे श्रीमद् भागवत कथा के जो भगवान कृष्ण का अमर संदेश पूरे मानव को जागृत करने के लिए कहा। देखिए प्यारी साथ संगत, 4 वेदों को छोड़ दिया गया, वेद की तरफ तो कोई जाता ही नहीं है, लेकिन प्यारी साथ संगत 2 ही जो है गीता और रामचरितमानस से हमारे पूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन प्यारी साथ संगत, उसी में हमारे तमाम शब्दों का निचोड़ लिखा है, क्योंकि प्यारी साथ संगत आप जिस उपलक्ष्य में आए हैं, कल कार्ड पे लिखा होता है 2 हृदय मिले, 2 सुमन खिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, और 2 दूर दूर के पाथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। प्यारी साथ संगत, जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। कितना सुंदर शब्द को लिखा कि 2 हृदय मिले, 2 सुमन खिले, 2 सपनों ने श्रृंगार किया, और 2 दूर दूर के पाथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। और प्यारे साथ संगत, आपका हृदय जब आत्मा जब परमात्मा से मिला, तो आप कहां से, आप कहां से, आप कहां से, आप कहां से, दास कहां से, लेकिन आज हम लोग का मिलन हुआ। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में संपूर्ण मानव को जागृत करने के लिए सुंदर कथा को, सुंदर चौपाई को लिखा कि इंसान बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य से ये जीवन प्राप्त हुआ है। सूर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा, सूर मैंने कहते हैं देवता को। 3 गो 100 होता है यरलौ में, और 3 गो सूर होता है, एक सूर मने अंधा, एक सूर मने राक्षस, और एक सूर मने देवता। तो यहाँ गोस्वामी तुलसी बाबा ने देवता का वर्णन किया है, देवता का वर्णन किया है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, आप पाही न जही परलोक सवारा। क्यों कहा कि बड़ी भाग्य से ये तन मिला है? 10 बीघा लिखवाने के लिए, 10 गो बिल्डिंग बनवाने के लिए भाग कहा,
लेकिन नहीं प्यारी साथ संगत को भी करना जरूरी है, क्योंकि इंसान जब आता है तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि क्यों कहा, बड़ी भाग माने पावा, इसलिए कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और प्यारी साथ संगत जगाने का काम क्या किया, प्यारी साथ संगत प्यार से कहना, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, क्या आपको जगाने का काम किया? नहीं। गोस्वामी तुलसी कबीर साहब ने यह बताया कि ये जीव तमाम जीवों में सोया रहा, तमाम जीवों में सोया रहा, अब तू जाग जा, क्योंकि जब तक जाग के अपना काम नहीं करेगा तब तक इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान नहीं लेता, तब तक तेरा इंसान का जीवन पाने आने और जाने, क्योंकि योगेश्वर महाराज कृष्ण ने कहा कि सर्वकर्माणि कर्मे मनस्य संतोष। इंसान इस धरती धराधाम पे तू आया है तो सारे काम को कर, 10 गो बिल्डिंग बनवा ले, 10 गो टाटा बोलोरो गाड़ी घोड़ा सब कुछ कर ले, क्योंकि ये भौतिक जीवन जीने के लिए हमारे भाई बहन नगर बस्ती ये जीते हैं, बिजनेस दास भी बिजनेस करता है, लेकिन जो इंसान इस भौतिक जीवन जीते हुए आध्यात्म जीवन को जो प्राप्त कर लेता है उसका लोक और परलोक दोनों से होता है। ये दास नहीं, ये समय का सतगुरु और संत ने पूरे मानव को अमर संदेश दिया। लेकिन इंसान क्या करता है, इस धरती धराधाम पे आया और आने के बाद जैसे ही उसके अंदर बुद्धिमत्ता का प्रवेश हुआ, तब से अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे मकान, संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब सारी संपत्ति इकट्ठा हो जाता है तो उसी संपत्ति से इंसान भगवान को खोजने का तलाश करता है, उसी पैसे से इंसान भगवान की तलाश करता है, चाहे वो भागवत से करे, चाहे उपवास करके करे, चाहे भूख के करे, चाहे जो भी करे, लेकिन वो भगवान को खोजने का प्रयास करता है। और संसार के जो धर्म के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, वो भगवान की तलाश कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्यारी साथ संगत, महात्मा जी ने भी बड़ी सुंदर शब्दों को बताया, बता तो दिया लेकिन उसको तोड़कर नहीं महात्मा जी ने बताए। श्रीमद् भागवत के 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में योगेश्वर महाराज कृष्ण ने पूरे विश्व को मानव संकेत का आत्मा को जागृत किया कि तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी नद्ध तत्वदर्शिनम, कि सब काम कर ले मुबारक है, लेकिन जब तक तत्वदर्शी तेरे जीवन में नहीं आ जाता, गुरु जा उस तत्वदर्शी के गुरु के चरणों में और बार बार प्रश्न करके अपने जीवन की याचनाओं को पूछ, वो तुझे जीवन का लोक और परलोक सुहला होने का रास्ता बताएगा, जैसे माता मीरा को रविदास ने बताया था। प्यारी सत्संगत, दास पहले कहा कि सोच मन को गंदा करता है, तन को नहीं, और गंगा जल से हम केवल तन धोते हैं, मन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि गंगा स्नान करना छोड़ दो। भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक स्तर गंगा है, वहां पे दहाओ, लेकिन धोना क्या है? आपने पाप धोने चला गया, कौन हाथ में पाप लगा है जरा दिखाइएगा, गोड़ में लगा है कि पीठ में कि मुंह में कि छाती में कि सर में, कहां पे पाप सटा हुआ है जो अपने गंगा में धोकर चले आए? और प्यारे साथ संगत, इस पर अनूप जलोटा जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, धोना था मन भूल गया तू, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मलमल के, आ घर का ईश्वर छोड़ के मूर्ख तीरथ करता चल चल के। प्यारी साथ संगत, ये जीवन को सर्वकर्माणि कर्मेण, सारे कर्मों को करो, लेकिन भौतिक जीवन है ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये भौतिक जीवन है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मकान में रहना,
अच्छे गाड़ी में घूमना, अच्छे समाज में बैठना, ये भौतिक जीवन है। लेकिन जो भौतिक जीवन जीते हुए अध्यात्म जीवन उसे कहते हैं जो इस जीवन को रहते हुए इस ब्रह्म को पाले, इस ब्रह्म को जान ले और इस सद्गुरु के चरणों में बैठकर अपने जीवन की यात्रा को समर्पण करे, ये आध्यात्म जीवन कहते हैं। उसी का लोक और परलोक सुहेला होता है। प्यारी सत्संगत, इसी तरह सत्संग हो रहा था। एक आदमी ने कहा कि अरे कौन निरंकारी मिशन में जाएगा, ये लोग देवी देवता भगवान को मानता ही नहीं है। प्यारी सत्संगत, हमारे जितना देवी देवता और भगवान को शायद संसार वाले कोई नहीं मानता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान देवी देवता और भगवान को एक ही तुलना में तौल देता है। प्यारी साथ संगत, फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान देवी देवता और ईश्वर को एक ही पलड़े में तौल देता है, जबकि देवी देवता कुछ और है, ईश्वर का स्वरूप कुछ और है। देवी देवता का स्वरूप कुछ और है और ईश्वर का स्वरूप कुछ और है। नहीं विश्वास तो उठाइए श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता के दूसरा अध्याय के 23 नंबर श्लोक पढ़िए, जो जोगेश्वर महाराज कृष्ण ने पूरे मानव को जागृत किया कि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्रंदयापि न शोषति मारुतः। परमात्मा का, ईश्वर का स्वरूप वो है जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकती, ये मिट्टी जमा नहीं सकती, उसको कोई मार नहीं सकता। सत्य है, सनातन है, सर्वोपरि है, निर्लेप है, निर्विकार है, अखंड है, अनंत है, अभेद है, अछेद है। यही तो पार ब्रह्म परमात्मा है, यही तो ईश्वर है। और इसी ईश्वर को तलाश करने के लिए इंसान दौड़ लगा रहा है, पता नहीं कहां दौड़ लगा रहा है। एक ऐसा कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है, एक ऐसा कोई गंगा जमुना सरस्वती का धाम नहीं है, एक ऐसा कोई माता बहनों का करवा चौथ पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं है। करो, मुबारक है, दास मना नहीं कर रहा है, जिसमें परमात्मा की तलाश न हो। लेकिन प्यारे सत्संगत, परमात्मा को तलाश करने के लिए गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिख दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप प्रेम कौन सी से प्रकट? फूल से, चंदन से, अगरबत्ती से, पूजा से, पाठ से, भागवत से, अर्जान से नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पूरे इंसान को जागृत किया कि परमात्मा देख, परमात्मा एक एक कण में व्याप्त है, लेकिन ये प्रकट कैसे होता है, कराता कौन है? तो प्रेम से प्रकट भयो मैं जाना। जिसके अंदर प्रेम नहीं, उसके अंदर परमात्मा नहीं है। कि प्रेम ही सार है, प्रेम ही पूजा है और प्रेम ही संसार है, तो प्रेम आएगा कहां से? प्रेम कौन देता है? फुलवारी में, बाजार में, बगीचा में कहा कि प्रेम न बाणी उपजे, प्रेम न हाट बेचाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दही ले जाए। जो अपने अहंकार को त्याग दिया, क्योंकि हमारे अंदर तो प्रेम नाम का कोई चीज ही नहीं है, हम तो बड़का जाति के है, तो हर जगह ये दूर रहो। प्रेम कहां से आया? हमारे पास तो लगभग 10 गो बस बा, आगे का ये युवा ढीला ठीक है, चला हम आए भी। प्रेम कहां से हुआ? आज सतगुरु ने सारे चीजों को समाप्त करके सब हृदय को एक बना दिया। कौन पूछता था तेरे बंदगी से पहले, भूला हुआ चिराग था तेरे रोशनी से पहले। इसलिए देवी देवताओं उसे कहते हैं जिसमें दिव्यता का समावेश हो जाए, वो देवी है, वही देवता है। आज सतगुरु ने हमारे अंदर देवी देवताओं का दिव्यता का समावेश कर दिया, दिव्यता का समावेश कर दिया, जो आप देवी के रूप में पूजे जाते हैं और आप देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
प्यारी साथ संगत, इंसान सोच नहीं पाता है। अरे कम से कम सोच, एक कलाकार ने एक चूहे को बनाया, इतना सुंदर चूहा बनाया कि लगता है कि वो चल देगा। आंख नाक कान चूहे का सिरखार बनाया और अपने आंगन में रख दिया, और बिल्ली जब आती है तो झपाटा नहीं मारती है, चली जाती है। वो जानती है कि नकली है। एक जानवर होकर वो समझ गई कि असली नहीं नकली है, और आप इंसान होकर जो बड़े भाग से ये जीवन प्राप्त हुआ है, आप समझ रहे हैं कि ये नकली नहीं असली है। आओ प्यारी साथ संगत, इसी तरह एक बार एक मूर्तिकार ने भगवान से पूछा, एक मूर्तिकार ने भगवान से पूछा, कैसे हो रहा है? एक मूर्तिकार ने भगवान से पूछा कि हे परमात्मा, मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर संसार में बेचे हैं, मैंने तेरे तमाम चित्र बनाकर संसार में बेचे हैं, और तूने तमाम चित्र को बनाकर संसार में भेजे हैं, लेकिन हमें दुख उस वक्त आता है। चित्रकार ने कहा कि हमें दुख उस वक्त आता है जब इंसान हमारी बनाई हुई पुतलों पर शीश झुकाता है और तेरी बनाई हुई पुतले आपस में लड़कर मरकर कट जाते हैं। प्यारी साथ संगत, ये निरंकारी मिशन किसी भगवान का विरोध नहीं करता है, विरोध करता है आडंबर का। जिस भगवान को पाने के लिए तो आडंबर फैला रहा है, उस आडंबर को रोक, सोच। ऐसे करने से शास्त्रों में संतों ने कहा है, अगर कहा है तो कर, अगर कहा है तो खोज। इसी तरह प्यारी साथ संगत, एक संत महाराज पूजा पाठ करते थे, क्योंकि प्यारी साथ संगत एक बात बता दे, जहां तक भी आवाज जा रही है कि आपने हमें 500 का नोट दिया, 500 का, और 500 का नोट हम देखेंगे ऐसे ऐसे उलट पुलट कर, अगर नकली होगा तो उसको भीग देंगे, आकी जेब में रखेंगे, भीग देंगे। लेकिन नकली बिकने का मतलब ये नहीं कि हमने असली का अपमान किया। नकली बिकने का मतलब ये नहीं ये हुआ कि हमने असली तक पहुंचने का प्रयास किया। संसार वाले आज कहते हैं कि लोग कोई मूर्ति फूर्ति नहीं मानता है, मानते हैं, लेकिन नकली बिकने का मतलब ये नहीं कि हमने असली का तिरस्कार किया, अपमान किया। हमें नकली बेचने का मतलब ये हुआ कि हमने असली तक पहुंचने का प्रयास किया। क्योंकि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे न कर सके, गुरु करे तो होए। इसी प्रकार एक संत ने हनुमान जी के मंदिर में गया, कहा कि आप तो सिद्धि नवनिधि के दाता है, आप तो दया के सागर है, आप सुख शांति देने वाले हैं, आपके चरणों में मैं माथा टेककर कुछ प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरा कार्य कहीं और से जुड़ा हुआ है। कहां से जुड़ा हुआ है? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अवरण हूँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दोहु मोही हरहु कलेश विकार। और चौपाई में क्या लिखा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नहीं। जिसके जीवन में गुरु आ गया, प्यारी साथ संगत, उसके सारे दुखों का समर्पण हो गया, समापन हो गया, नाश हो गया। क्योंकि प्यारी साथ संगत, आपने महल बनाया है, उसमें वेंटिलेटर खिड़की दरवाजा है, उसमें महल उसमें दरवाजा है, खिड़की है, वेंटिलेटर है, जंगला है। आप वेंटिलेटर के पास जाएं या ना जाएं, जंगला पे के पास जाएं या ना जाएं, खिड़की के पास जाएं या ना जाएं, दरवाजे का सहारा ले लेंगे तो आप अपने सारे घर के अंदर घूमकर चले आएंगे। उसी प्रकार परमात्मा का शुद्ध दरवाजा सदगुरु होता है। क्योंकि गुरु और सदगुरु में जमीन आसमान का फर्क है। गुरु जो प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई चीज को जो दर्शा दे वो गुरु होता है, और जो नौ प्रकृति वो लुप्त करके दसवा ब्रह्म को दो बोध करा दे वो तत्व वेदा तत्वदर्शी सदगुरु होता है। जो रविदास ने माता मीरा को बोध कराया था। इसलिए हम किसी देवी देवता या भगवान का
ओ लेना नहीं करते हैं, जो करते हो मुबारक है, लेकिन पहले जान तो सही। क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है कि जड़ चेतन जग जीव जत सगर राम में जान, मान मत बंद सबके चरण कमल सदा झुर झुर। प्यारी साथ संगत, एक छोटा सा दृष्टांत दास गुरु की कृपा से बता रहा है, इसका हाँ या ना में आप जवाब देंगे। आपके घर में एक 8-10 महीने का बच्चा है, ऐसे खड़ा हो रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर गिर जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या लाएंगे? 3 पहिया चक्का, चाहे लकाट का हो और चाहे प्लास्टिक का हो, लाएंगे ना। जब 3 पहिया चक्का लाएंगे तो प्यारी सत्संगत, जब 3 पहिया चक्का लाएंगे और उस 3 पहिया चक्के को आपका पोता बेटा जब ऐसे ऐसे चलेगा तो आपके मन में खुशी होगी कि दुख होगा? आज खुशी होगी कि हमारा पोता हमारा नाती अब चल रहा है, 3 पहिया चक्का पकड़ लिया है, अब चल रहा है। और प्यारी सत्संगत, जो चीज आपको सुख दिया, खुशी दिया, अगर वही बच्चा 15 साल तक उसी बैसाखी को, उसी 3 पहिया चक्का को पकड़ कर चलता चले, तो उस समय आपको खुशी होगी कि दुख होगी? दुख होगा। आपकी खुशी होगी। तो प्यारी सत्संगत, पूजा पाठ भक्ति उपवास ये सीढ़ी है उस आध्यात्मिक निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने की। लेकिन ये इंसान वहां तक नहीं पहुंचकर और उसी बैसाखी को पकड़े हुए अपना सारा जीवन गुजार देता है। जो चीज हमें पहले सुख दिया वही चीज, सेम वही चीज हमें दुख देने लगा। इसलिए चीज वही है, नाम वही है, लेकिन जो चीज आपको सुख दिया, जो चीज आपके जीवन में इतना आनंद हुआ आया कि आपके पोता बेटा 3 पहिए चक्का को पकड़ के ऐसे लड़खड़ा के चल रहा है, वो आप मतलब कि आपके अंदर इतनी खुशी होगी कि उसका हम मना की बयान नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बड़ी खुशी होगी, मेरा पोता है, मेरा बेटा है, अब चल रहा है 3 पहिया चक्का पकड़कर। अगर वही चक्का को देखकर आज आपने खुश हुआ, अगर वही चक्का 15 साल आपके पोता बेटा पकड़े रह जाए तो उस समय आपको दुख होगा, सुख नहीं होगा। तो जो चीज आपको दुख दिया, सुख दिया, वही चीज आगे चल के दुख देगा। तो ये जीवन जो है सर्व कर्माणि कर्मेण, सारी भक्ति को करते हुए इंसान उस पूर्ण निर्गुण परमात्मा तक पहुंच जाता है। उसी का जीवन में आने का लोक और परलोक सुहाना होता है, क्योंकि भगवान को आडंबर बना दिया गया। आडंबर, ऐसे करो भगवान मिलेंगे, ऐसे करो भगवान मिलेंगे। लेकिन प्यारी साथ संगत, एक बार अपने दिल से दिमाग से कभी विचार नहीं किया। क्या आवाज हो रहा है? प्यारी साथ संगत, ऐसे ही प्रवचन चल रहा था, प्यार से कहना, ऐसे प्रवचन चल रहा था। एक आदमी ने कहा कि क्या इसमें नहीं बैठना है, इसमें भगवान को नहीं मानता है लोग, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पक्का पुजारी हैं, चलो 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 चलो। गुरु महाराज ने कहा कि चलो समय आएगा तो आपको हम जवाब देंगे। कुछ दिन बीता चला गया। प्यारी साथ संगत, आप जहां भी सत्संग करें मुबारक है, लेकिन प्यारी साथ संगत, हर संत, हर भाई, हर बहनों की एक एक शब्दों को हृदयंगम करें, क्योंकि आज आपने वर्तमान कार्यों को, बहुत बहुमूल्य मूल्य कार्यों को छोड़कर आप इस मधुबनी के पावन नगरी के पवित्र धार्मिक स्थल पर पहुंचे हैं। आपके हिस्से में अगर कोई शब्द निकल गया, नहीं प्रवेश किया, तो फिर आपका आने और जाने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि प्यारी साथ संगत, डाकू अंगलीमार को पता नहीं कितने का उंगली काट कर माला बनाकर पहन लिया था और कितनों का शब्दों को सुना था। हो सकता है कि कोई ऐसा शब्द ऐसा आपके जीवन में आ जाए जो आपके जीवन को सुहेला कर दे। और भगवान बुद्ध की एक शब्द ने उन्हें डाकू अंगलीमार से वाल्मीकि बना दिया, जो वाल्मीकि रामायण पढ़ के आज पूरा मानव परिवार भक्ति करता है। तो समय आया, एक संत महात्मा, उनका काम यही था भगवान को झोले में रख लें और गांव नगर पूछकर भक्ति पूजा पाठ कराकर कुछ उपासना करके
लाते थे, मुबारक है। एक दिन सुबह से शाम तक कुछ रुपया पैसा मोटरी उठाए और कमाए कुछ नगर में, और नगर में कमाने के बाद पुनः शाम होते ही अपने घर को वापस चले गए। जा रहे थे, रास्ते में संत महापुरुष जिसने कहा था कि समय आएगा तो हम बताएंगे, एक सुनसान रास्ते में उनको घेर लिया गया और घेर कर कहा गया कि जो कुछ है आपके पास हमें दे दो वरना मार देंगे, गोड़ हाथ तोड़ देंगे। संत महाराज ने, पुजेरू महात्मा ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। कहा कि नहीं, जो कुछ है सो दे दो, जो कुछ है सो दे दो। कहा कि है ही नहीं मेरे पास कुछ। तो संत ने कहा कि आपके पास 3 सामान है। कौन वो सामान? 3 गो। क्या क्या? पहला जान है, दूसरा सामान है और तीसरा भगवान है। तीसरा भगवान है। प्यारी शास्त्र में पहला जान है, दूसरा सामान है और तीसरा भगवान है। ये तीनों में से एक वस्तु हमें दे दो, चले जाओ। अब तो विचार करने लगे कि जान दे दिया तो फिर तो बड़ी जुल्म होगा, और सामान दे दिया तो दिन भर जो हमने मेहनत किया है, ये कुछ रुपया पैसा चावल दाल ये हिंग हल्दी जो है, अगर ये दे दिया तो फिर दिन भर का परिश्रम हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए प्यारी साथ संगत, संत ने कहा कि जल्दी बोलो, 3 में से एक सामान हमें चाहिए, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। अब विचार करने लगे कि भाई अब क्या करें, हम जान तो दे नहीं सकते। रही बात सामान की, तो सामान दिन भर हमने मेहनत किया है और 1 मिनट में दे दें तो बड़ा तकलीफ होगा। रही बात उनका दृष्टि गया भगवान पर कि चलो भाई भगवान को दे देते हैं, फिर कम से कम 2000 का सामान है और 10 रुपए में भगवान मिल जाएगा। 10 रुपए में भगवान मिल जाएगा। कौन? प्यारी साथ संगत, कहा कि भगवान को ले लीजिए। उसी समय संत ने कहा, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आपने अपने जान की रक्षा किया, सामान की रक्षा किया और भगवान की रक्षा नहीं किया। आपके मन में यही ना है कि 2000 की संपत्ति हमारे पास है, 2000 की संपत्ति हमारे पास में है, 10 ना 20 रुपए का भगवान मिलेगा, कल कर झोला में रखेंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। तो भगवान को आडंबर तो आपने बनाया है। प्यारी साथ संगत, इसीलिए संतों ने कहा कि संत मिलन को जाइए, तज ममताय अभिमान, यस यस पग पड़े धरती पर कोटि यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ करने का समान एक संत से मिलने का। प्यारी साथ संगत, क्या है आपके अंदर? क्या चीज हमने पाया है आपके अंदर? जो दास के यहाँ भी शादी है, चाचा पटीदारी में है और सारे कारों को छोड़कर आपके चरणों में दास चला आया, क्या देखा है आपके अंदर? कुछ तो देखा है। प्यारी साथ संगत, ये भाव सद्गुरु ने दिया है, क्योंकि दास अक्सर अपनी वाणी से सद्गुरु की कृपा से कहता है कि जो सुंदरता इसमें बहनों की है, भाइयों की है, इसमें एक से एक वृद्ध महात्मा जी महाशय जी बैठे हुए हैं। क्या इनकी उम्र जब 25-30 साल का जब था तो ये नौजवान नहीं थे, हट्टा कट्टा नहीं थे, लेकिन नाम वही है, घर वही है, कपड़ा वही है, खेत वही है, जमीन वही है, गाड़ी वही है, घोड़ा वही है, और शरीर पता न कौन लेकर चला गया। बहने हैं एक से एक सुंदर वस्त्र गहने आभूषण पहन के, अपने आप को हम थोड़ा सा देखने में देखते हैं कि मैं है, हम है, लेकिन प्यारी सास एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। एक बूढ़ी माँ जो है
ये 20 साल 30 साल पहले आपके जैसा थी, आपके जैसा थी। तो प्यारी साथ संगत, एक समय आएगा जो फिर ऐसे ही आपके चेहरे को बिखेर देगा। लेकिन प्यारी साथ संगत, उस मूल को, तत्व को कोई पहचान नहीं पाता है। अपने जीवन के अंधकार में उस वक्त तक नहीं पहुंच पाता है जब तक उसके शरीर में शक्ति है। जान तो है, शक्ति है। जैसे ही शक्ति समाप्त होता है तो कहता है कि खुदा याद आता है। खुदा याद आता है कब? तो तन झड़ जाने के बाद। देखा अक्सर लोग बूढ़ हो जाला तो खटिया पर बैठ के हे राम सीताराम 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 सीताराम, अब बड़ा कष्ट बा, हे भगवान अब लेके चलो। अब क्या कह रहे हो? जब कहना था तो तू कहा ही नहीं। तो खुदा याद आता है कब? तो तन ढल जाने के बाद। अरे मेरे भाई, संसार वाले कपड़े भी खींच लेते हैं कब? तो दम निकल जाने के बाद। उस दम की पहचान कर जो सारे इंद्रियों को चलाकर सारे अपनी वैवाहिक जीवन को यातनाओं में बदल रहा है, उसको तू जाना ही नहीं है। तू तो अपनी हाथ को, मुखड़े को, नाक को, कान को, पैर को शक्ति का महत्व देता रहा। लेकिन प्यारी साथ संगत, कभी एक बार भी नहीं सोचा कि जीवन की हर मोड़ पे चलने वाला, एक एक पल, एक एक श्वास पे ये जो बैठा है, इसको हमने नहीं जाना। क्योंकि 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 5 लाख का बिल बन जाता है। कैसे कैसे? ऑक्सीजन की कमी है, बोल नहीं पाएंगे, उल्टा दम चल रहा है, इसलिए 5 दिन अपने आईसीयू में आप 5 लाख जमा कर दो। लेकिन जिसने 70 साल अपने आईसीयू में रखा, उसको तो आपने जाना नहीं जाना। प्यारी साथ संगत, ये संतों ने कथा के रूप में बहुत कुछ कहा है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में एहसास कर लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अब तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लगता है मेरा। कर्मों का फल मिलता है प्यारी साथ संगत, आज नहीं तो कल। समय से मिले, शरीर से मिले या जिस चीज से मिले, ये पाँव नहीं जाएगा। ये कथा दास पहले, ये बहुत लंबी कहानी है, इसको दास नहीं रखेगा। लेकिन इंसान सबको याद आता है परमात्मा, लेकिन याद आने से क्या फायदा। अब तो समय पीछे दिन पीछे गयो हरि से किया न हेत, अब पछता के क्या करियो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शरीर जब अस्वस्थ हो गया, तब तो सब कोई कहता है कि अब भगवान हमारे ले चलो। क्योंकि आपकी ही कमाई, आपकी रजिस्ट्री की हुई जमीन, आपकी खरीदी हुई बोलेरो, आपकी खरीदी हुई मकान, और आप ही स्वयं विचार करें कि 8 गो कोठरी भीतर बा, लेकिन हम आज गेस्ट रूम में चले आए। आज गेस्ट रूम में चले आए। इंसान निकलता है, जब हमने घर बनवाया तो हमारा कोठरी पीछे था, फर्स्ट क्लास। जब एक बेटे का शादी किया तो बेटा ने नहीं कहा कि कोठरी खाली कर दो ना, उससे आगे चला आया। दूसरे बेटे का शादी किया, वो भी बेटा नहीं कहा कि ये खाली कर दो, हमें रहना है, फिर गेस्ट रूम में चला आया। क्योंकि प्यारी साथ संगत, निकलना आरंभ हो गया, निकलना आरंभ हो गया। और गेस्ट रूम में जब आया, उस स्थान तक इंतजार करता रहा, और समय आया तो हमेशा के लिए बाहर हो गया। जब बाहर हुआ तो अपने मूल तत्व को नहीं जाना। इसीलिए संतों ने कहा कि 184 भटक कर पांव पे अटका आए, अगर अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इस 84 के बंधनों को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए संतों ने दास पहले कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोते, अब तो जाग जा। अरे जाग, इसको इस जागने में तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ना तू कटा कोई लिखाई, ना केहू घर में मांग ली, ना केहू कोई जब तू फलना जात हो तो फलना जात हो जा, तू कुर्ता पहनता तो छोड़ दो, मर्दानी पहनना शुरू कर दो, ये कुछ नहीं कहेगा। केवल अपने नजर को बदल देगा। क्योंकि नजर वही है, आंखें वही है, आंख वही है, आंखें जो है
वही है। और आंखें क्या देखती है? इधर माँ खड़ी है, इधर बहन खड़ी है, इधर फूआ खड़ी है, इधर मामी दादी चाची सब कुछ खड़ा है, एक साइड पत्नी खड़ी है। प्यारी साथ संगत, जरा अपने मन में विचार करें कि दो आंखें ही तो देख रहा था सबको, लेकिन जैसे ही आंख पत्नी के पास जाएगा नजर बदल जाएगा। प्यारी साथ संगत, एहसास करो, ये जो जीवन मिला है मुबारक है, खूब संपत्ति कमाए मुबारक है, लेकिन नजर को बदल दो। क्योंकि जिस नजर से आप इस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, समय पर तिथि पर क्या ढूंढते हैं? समय से ढूंढते हैं ना कि 26 तारीख को 5 तारीख के 1:13 पर हम भगवान को खोजेंगे। आओ प्यारी साथ संगत, 5 तारीख आया, 1:13 आया, भगवान को खोजना आरंभ किया। लेकिन प्यारी साथ संगत, उसी पूजा में उसी पाठ में पढ़ा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदी कभी इसका तोड़ कर देखे हैं। परमात्मा ने कहा कि मेरी भक्ति कभी भी कर सकते हो, सारा काम सफल हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी बंधन किसी मोहताज का नहीं है कि हम नहाएंगे तो करेंगे, टीका करेंगे तो करेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे तभी होगा, नारियल चढ़ाएंगे तभी होगा। भक्ति स्वतंत्र है, खाते पीते सोते नाचते जागते खेत खलियान कहीं भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। जो आज समय का सद्गुरु ने हमें बता दिया कि जहां भी रहो तुम निरंकार मैं त्रिशरण रहा मैनू बख्श लो, ये गुरु का मंत्र है। और ये सबसे पहले मंत्र में कहा गया है, अगर इंसानी जीवन जीते हो, अगर इस जीवन को समाप्त करना है तो समाप्त करने से पहले क्या कहा? संस्कृत में क्या कहा? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होगी, अन्यथा संसार में जितनी कर्मकांड कर ले मुबारक है, मोक्ष का अधिकारी तू नहीं बन सकता है। और जितनी परमात्मा को खोजना है खोज ले, जंगल में बियाबान में परमात्मा मिलने वाला नहीं है, परमात्मा तेरे अंदर है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि है नेरे पर सूझत नहीं, है नेरे पर सूझत नहीं, धृति कैसे जिंद अब तुलसी संसार को भय मोतिया बिन। कवि साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे खट खट राम है दुनिया देखत नहीं, दुनिया देखत नहीं। तो दुनिया इस भगवान को थोड़ी देख रहा है, दुनिया अपने अहंकार रूपी शरीर को देख रहा है, इस संसार रूपी अहंकार रूपी शरीर को अपने आईने में देख रहा है। लेकिन कवि ने कहा, दास तो कहा ही है, फिर एक बार दास आपके चरणों में गुरु की कृपा से रखता है कि मत कर घमंड इंसान, मत कर घमंड इंसान। समय भी आके निकलता जा रहा है, मत कर घमंड इंसान। क्यों घमंड करते हो, क्यों घमंड करते हो? मत कर घमंड इंसान, तकदीर बदलती रहती है। मेरे भाई शीशा तो केवल एक है, उसमें तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। एक 20 साल के भाई को जो हट्टा कट्टा जूता मोजा कोट टाई पहने हैं, मुबारक है, उनके आगे शीशे को दिखा दो, ऐनक दिखा दो और उसी ऐनक को रख दो। और जब 70-80 साल के 60 साल के हो जाए तो उसी ऐनक को उनको चेहरे को फिर दिखाओ। तो संतों ने कहा कि मत कर घमंड इंसान, तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो केवल एक है, उसमें तस्वीर बदलती रहती है। और जिस तस्वीर में तू, जिस आईने रूपी तस्वीर में देखकर तू अपने आप को अहंकार करता है कि मेरे कपड़े, मेरे बूट, मेरे सब कुछ, मेरे गहने आभूषण धन संपत्ति सब कुछ है, तो इस धरती पर संतों ने कहा कि इस धरती पर इंसान रोज जीता है कपड़े बदल बदल के, इस धरती पर इंसान रोज जीता है कपड़े बदल बदल के। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मेरे माई मेरे भाई कि लोग एक ही कपड़े में लेकर जाएंगे। उस वक्त केवल कांधे बदल बदल के, कांधे बदल बदल के, कांधे बदल बदल के, जब कान्हा बदलते बदलते स्थान पर पहुंच जाए, कहा 2 फुट नीचे चाहे 2 फुट ऊपर, तो आप इस पर लाठ उठा के हंसता है कि ऐ मूर्ख इंसान, असली मंजिल तो तेरा यही था, असली मंजिल तेरा यही था, बहुत देर कर दिया तूने आते आते,
पलट कर देख, जिसके लिए तूने सारा जीवन क्या कुछ नहीं किया, आज उसी ने जला दिया तुझे जाते जाते। तो ना दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा, ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले चिता पर तू लेटा रहेगा, अकेले चिता पर तू लेटा रहेगा। आओ प्यारे साथ संगत, इंसान का जीवन ये है, ये जीवन जीते ही इस ब्रह्म परमात्मा को सारी भावनाओं को समाप्त करके सर्वकर्माणि केवलं तीर्थयाम, क्योंकि प्यारी साथ संगत जीवन का परम लक्ष्य ही है। अगर इसको आपने नहीं पाया तो संसार में आने का और जाने का कोई महत्व नहीं रहा। तो भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि प्यारी साथ संगत इसमें एक से भाई बहन है जो घंटा रात भरी भी बोल सकते हैं, लेकिन गुरु का मर्यादा है 2 मिनट 3 मिनट आगे चला गया। सदगुरु के चरणों में, आप जी के चरणों में क्षमा याचना करता है कि जो भी दास की वाणी से आपके हिस्से आपके जीवन में ठेस पहुंचा हो वो दास को दे देना, और जो सुंदर वाणी आपके हिस्से जीवन को सुहेला कर दे वो सदगुरु की वाणी को समझकर अपने जीवन के हृदयंगम करते हुए अपने जीवन का लोक और परलोक सुहेला करें। प्यारी साथ संगत, प्यार से कहना, दान निरंकार जी।